Students, we are continuing our chapter 4, that is food security in India. Next topic is why food security. पहले हमने देखा कि what is food security, food security किसको बोलते हैं. तो हमने देखा जब फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फूड इंश्योर होना या फूड सिक्योरिटी होना. अच्छा, ये फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है. तो इसका आंसर भी आपको बुक में गिवन है. द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a natural disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. It means जो poorest section है सोसाइटी का वो ज्यादातर फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहा होता है. ज्यादातर ऐसी जो कमी होती है तो वो कमी का ज्यादातर असर पुअरेस्ट सेक्शन पे पड़ता है. लेकिन सिर्फ पुअरेस्ट सेक्शन पे पड़े ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभार जो लोग अबाउट द पॉवर्टी लाइन है वो भी फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं जब कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, डिजास्टर होता है, जैसे कि सुनामी, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना या फिर अर्थक्वेक आ जाना, या कभी जब क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या क्रॉप्स जो हैं वो फेमाइन या किसी भी और रीजन की वजह से फल फूल नहीं पाती और खाने की कमी होती है, तब उसका सामना सारी पॉपुलेशन को करना पड़ता है. ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेज. नेचुरल कैलामिटी की वजह से फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. डिक्रीजेज मतलब कम हो जाना. इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज. और जो भी एरिया है जिसमें अफेक्ट हुआ है, जो भी एरिया अफेक्ट हुआ है वो शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट कर देता है उस जगह पर. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप. ऑब्वियसली देखिए, खाना सबको चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होगा जितनी मात्रा में पॉपुलेशन है, या फिर जो प्रोडक्शन किया तो था लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो चाहे कोई और रीजन रहा हो, अगर फूड शॉर्टेज हो जाती है तो उसका असर किस पे पड़ता है, प्राइजेस पे. कैसे पड़ता है, खाने वाले 10 जने हैं जबकि 2 ही चीजें अवेलेबल है मार्केट में, तो 10 में से जो भी इंसान पैसे वाला होगा वो उसकी हाई प्राइस दे करके उसे खरीद लेगा. और इस तरीके से जब दुकानदारों को ये पता चलता है कि हमारी जो भी चीज है उसको खरीदने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो कि उसकी बहुत अच्छी प्राइस दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी प्राइसेस हाई कर देते हैं. तो इस तरीके से इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में. At the high prices, some people cannot afford to buy food. If such calamity happens in a very widespread area or is stressed over a longer time period, it may cause a situation of starvation. If such calamity happens in a very widespread area, अगर इस तरीके की कैलामिटी बहुत बड़े एरिया में हो जाती है और is stressed over a longer time period, और जब ये लंबे समय तक चलती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस तरीके की कोई भी कैलामिटी अगर बहुत बड़े एरिया में हो जाती है और बहुत लंबे समय तक चलती है तो ये ऐसी सिचुएशन ले आता है कि जहां पर लोग भूखे हो जाते हैं. स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है, ठीक है, जहां पर इंसानों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है. और बड़ी तादाद में स्टारवेशन हो जाना माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन. तो वो कौन सा रूप ले लेता है, फेमाइन का. फेमाइन मीन्स क्या होता है, अकाल पड़ना, ठीक है. मतलब जैसे ड्रॉट होती है, ड्राइनेस मीन्स पानी का नहीं होना, वैसे खाने को नहीं होता तो क्या कहते हैं, फेमाइन. देखिए इसने कितने अच्छे से आपको समझाया है. सबसे पहले इन्होंने बताया आपको कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फिर इन्होंने बताया कि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो या कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं हो पाए या कम हो
तो उस कंडीशन में जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में फूड बहुत शॉर्टेज मेजरमेंट में अवेलेबल होता है, तो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब ज़्यादा तादाद में ये चीज़ होती है, जब ज़्यादा तादाद में वो कैलामिटी बड़े एरिया में होती है और लंबे समय तक चलती है, और ये सिचुएशन जैसे मान लो कि महंगाई 2-4 महीने हो, साल भर हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब वो लंबे समय तक खिंच जाए तो लोगों के पास क्या होता है, सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं बचता, और उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। स्टारवेशन मतलब भुखमरी का, निराहार हो जाते हैं। और जब ये स्टारवेशन बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो वो कहलाता है फेमाइन। मतलब एक तो ये होता है जैसे एक बीमारी थोड़ी लेवल पे फैली है और एक बीमारी जो बड़े लेवल पे फैलती है, तो जैसे पहले उसको डिजीज कहते हैं, ठीक है, फिर बड़े लेवल पे फैल जाती है तो एपिडेमिक कहते हैं, फिर पूरे दूसरी कंट्रीज में भी तो पैंडेमिक जैसे कोरोना, ठीक है ना, कि जो सारे देशों में हो रही है, वैश्विक प्रॉब्लम हो गई वो, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई, तो वो पैंडेमिक कहलाया। बिल्कुल वैसे ही जब छोटे लेवल पे होती है तो अपन सोचते हैं कि ठीक है स्टारवेशन होगा, लेकिन जब वो स्टारवेशन बड़े लेवल पे हो जाता है तो वो फेमाइन का रूप ले लेता है। अब फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन। फेमाइन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जब बड़ी तादाद में भूखमरी की वजह से लोग मर रहे हों, एंड epidemic caused by forced use of contaminated water or decaying food or loss of body resistance due to weakening from starvation. It means आपको कोई महामारी हो जाए आपके कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से। कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित वाटर यानी गंदा वाटर। जैसे मान लो किसी साफ चीज के अंदर कोई गंदी चीज मिल जाती है तो पूरा जो पानी है क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो खराब पानी की वजह से या फिर सड़े हुए खाने की वजह से या फिर लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग, मतलब अब जब बॉडी को इतने टाइम तक खाने को नहीं मिलेगा या अच्छे खाने को नहीं मिलेगा तो बॉडी की जो क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी पावर है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। वीकनिंग मतलब धीरे धीरे कम होना या खत्म होना। किसकी वजह से? स्टारवेशन की वजह से, यानी भुखमरी की वजह से दूसरी बीमारियां भी जन्म ले सकती है, या फिर गंदा खाना या गंदे पानी को पीने की वजह से कोई भी एपिडेमिक जो है वो हमें पकड़ सकता है, ठीक है। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट ऑकर्ड इन इंडिया, जो सबसे डिवास्टेटिंग मतलब जो पूरा सब डिस्ट्रॉय करके रख दे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, है ना, जो खराब कर दे चीजों को, जैसे कि अभी कोरोना है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लॉस हो रहा है, जान हानि बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, बहुत ही गंदे तरीके से लोग जो हैं स्पीडली फ्रिक्वेंटली डेथ्स हो रही है ना। तो उस तरीके से जो आउटब्रेक हुआ है, वैसे ही जो सबसे बुरा फेमाइन इंडिया का था वो कब हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था 1943 में। इंडिया में ऐसा गंदा फेमाइन या इतना बड़ी तादाद में डेवास्टेटिंग फेमाइन जो आया था इंडिया में, वो बंगाल में 1943 में आया था। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। देखिए इस फेमाइन ने कितने लोगों की जान ले ली? 30 लाख पीपल्स की प्रोविंस ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आया? नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन। बंगाल फेमाइन जैसी स्थिति और किसी भी पार्ट में नहीं आई भारत के, बट इट इज disturbing to note that even today there are places like Kalahandi, Kashipur in Odisha where famine-like conditions have been existing for many years. लेकिन आपको जान करके दुख होगा, मतलब आप ये जान करके थोड़े से डिस्टर्ब होंगे कि प्लेसेस कुछ जगह है भारत में अभी भी, जैसे कि कालाहांडी, काशीपुर, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। वहां पर आज भी फेमाइन जैसी कंडीशन बनी रहती है, और आज ही नहीं कई सालों से बनी हुई है। एंड वेयर सम स्टारवेशन डेथ्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, और वहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं, लेकिन कुछ स्टारवेशन की डेथ्स जो हैं आज भी क्या हैं? रिपोर्टेड हैं। मतलब कहने का वेयर सम स्टारवेशन डेथ्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड, मतलब ऐसा पाया गया है कि वहां पर लोग अभी भी स्टारवेशन की वजह से मरते हैं।
देखिए, एक तो नेचुरल डेथ होना या किसी बड़ी बीमारी की वजह से डेथ हो जाना और एक स्टारवेशन की वजह से डेथ होने में बहुत फर्क है। भूखमरी से कोई इंसान मर जाए, मतलब निराहार है इंसान इसलिए मर गया, तो ये तो क्या है, बहुत ही गलत सिचुएशन है। स्टारवेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन 12, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 12 डिस्ट्रिक्ट में स्टारवेशन की कई डेथ्स जो हैं वो दर्ज हैं। पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। अगर हम इन रिसेंट कुछ ईयर्स की बात करें तो पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड की और बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज में भी ऐसी जो डेथ्स हैं वो रिपोर्टेड हैं, मतलब आज भी लोग ऐसी डेथ से मर रहे हैं। कैसी? स्टारवेशन की डेथ से। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू एंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। इसीलिए फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि हर एक इंसान फूड से तो एटलीस्ट क्या हो, एंश्योर हो हर समय, और भूख के कारण किसी की मौत ना हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।